जैसे इस क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इन दी अरेंजमेंट शोन इन फिगर द ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m इज इक्वल टू 2 kg लाई ऑन द वेज ऑफ मास कैपिटल M 8 kg, फाइंड द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ वेज इफ द सरफेस आर स्मूथ एंड पुली एंड स्ट्रिंग्स आर मासलेस। तो पहले ऑफ मेरे पास ये बोला है कि इस वेज का एक्सेलरेशन बताना है। तो सबसे पहले तो आप अगर देखो इस वेज को आप थोड़ा सा भी डिस्प्लेसमेंट ऑफ किए तो ये मेरे पास एक्सेलरेशन a, तो इस स्ट्रिंग में भी उतना ही आएगा और इतना ही पोर्शन यहाँ पे जाएगा। अब हमें ऐसा ये जरूर लगता है कि यही पोर्शन ऑफ और ये पोर्शन रिलीज होके इस स्ट्रिंग के अलोंग चला जाएगा, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि ये वेज भी तो हल्का सा शिफ्ट करेगा अपनी पोजीशन से। अब वेज की पोजीशन ऑफ ये होगी, तो आप अगर ये देखो तो एक्चुअल में मुझे ये एक्सेलरेशन ऑफ ए है और क्वेश्चन में पूछा कौन से पोर्शन का फ्री होगा। इस पोर्शंस को यहाँ तक शिफ्ट होने से सिर्फ मुझे इस पोर्शन को फ्री होना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू ये एंगल 60 डिग्री है। तो कितना है, a cos 60 डिग्री। तो एक्चुअल में अब ये दोनों के डिस्प्लेसमेंट के कारण ये ब्लॉक ऑफ में डिस्प्लेसमेंट ऑफ कितना हो रहा होगा, b। तो वेज के थ्रू अब मुझे अगर ये चीज़ मिला तो वेज के थ्रू स्मॉल m में जो डिस्प्लेसमेंट आए, जो एक्सेलरेशन हुआ वो कितना हुआ, पहले a प्लस ऑफ a cos 60 डिग्री, ठीक, जिसकी वैल्यू ऑफ कितना है a और cos 60 की वैल्यू ऑफ कितना हुआ आपके पास 1 प्लस ऑफ 1/2, जो कि कितना हो गया, cos 60 की वैल्यू 1/2 हुआ। तो अगर इसको आप ऐड करिए तो ये 3a बाई ऑफ कितना हुआ 2 हुआ। b का विथ रिस्पेक्ट टू a मेरे पास कितना हुआ, या b और a में रिलेटिव ऑफ जो मेरे पास कंस्टेंट के फॉर्मेट से आया तो वो b की वैल्यू 3a बाई ऑफ कितना हो गया 2 हो गया, ठीक। अब जैसे यहाँ पर ऑफ देखें तो a वाला ऑफ मेरे पास जो बड़ा ब्लॉक है वो वेज है, वो इस डायरेक्शन मूव कर रहा है। स्मॉल b ऑफ मेरे पास किसके लिए है, स्मॉल मास के लिए, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर से एक फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, किसकी, एक स्मॉल ब्लॉक की इस इंक्लाइंड सरफेस के रिस्पेक्ट में। तो आप देखो इसका मास ऑफ कितना आपके पास स्मॉल m। तो यहाँ पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जो कि डाउनवर्ड ऑफ होगा और एकदम अर्थ के सेंटर की डायरेक्शन में mg। इसका एंगल ऑफ मेरे पास ये 60 डिग्री होगा, जिसकी वैल्यू होगी ये mg cos 60 डिग्री। कौन सा डिग्री, cos 60 डिग्री। अब ये वेज कैसा है, ये वेज इस पे नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन पे लगाएगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन ऑफ n हुआ। अब इसी तरह से ये पुली पे इस स्ट्रिंग पे एक टेंशन ऑफ फोर्सेस T इस डायरेक्शन पे आएगा। इस पुली पे इस स्ट्रिंग के कारण ये T आएगा और इसके कारण T इधर से और ये T इधर से। और सिमिलर आपको मालूम है कि टेंशन ऑफ फोर्सेस ऑलवेज एक नेचर का होता है, वो कौन सा, पुलिंग नेचर का। उसी तरह से इस वेट mg के कारण ऑफ एक फोर्स आएगा mg sin 60 डिग्री, ठीक है। अब ये वेज ऑफ अगर आगे की डायरेक्शंस पे जा रहा है तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स आएगा जिसकी वैल्यू ऑफ मेरे पास इसके आगे वेज के आगे मोशंस करने के कारण इस पे स्मॉल m में एक सूडो फोर्स लगेगा, जिसकी वैल्यू ऑफ कितनी होगी, ma होगी। कितनी होगी, ma होगी, ठीक है। अब इस ma के दो कंपोनेंट दिखेंगे, क्योंकि मुझे एक्चुअल में क्या चाहिए, आप देखिए ये ब्लॉक किस डायरेक्शन पे जा रहा होगा, इंक्लाइंड सरफेस की डायरेक्शन पे जा रहा होगा। तो मुझे जो जो फोर्स इस b के परपेंडिकुलर होंगे उसका कोई कंपोनेंट नहीं निकलेगा, और जो प्लेन के पैरेलल होंगे उसके भी कोई ऑफ नहीं निकलेगा, ठीक है। लेकिन जैसे इस फोर्स की बात की जाए तो ये मेरे पास इस b से किसी एंगल पे प्रेजेंट है। आपको मालूम है एक इंक्लाइंड सरफेस पे दो ऐसे पैरेलल लाइन आप निकालो, ठीक है। तो आपको अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल भी 60 डिग्री और ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। तो अगर आपके पास ये 60 डिग्री, तो इसके परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन निकले तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा आपके पास 30 डिग्री। कौन सा डिग्री, 30 डिग्री। तो अब अगर ये चीज़ हुआ तो मेरे पास इसी के इक्वल और अपोजिट ऑफ मेरे पास जैसे यहाँ पर हुआ, तो ये ma का मेरे पास इसका दो कंपोनेंट निकलेगा। एक कौन सा होगा, स्मॉल m, और कौन सा cos 30 डिग्री, और एकदम सिमिलर इस डायरेक्शन में निकलेगा ma कौन सा sin 30 डिग्री, ठीक। तो आपको इसकी FBD से समेशन ऑफ फोर्स की वैल्यू इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में देखूं तो ये m इंटू कितना हुआ b। तो जो जो इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फोर्स है वो पॉजिटिव और उसके अपोजिट साइड वाला निगेटिव।
तो आपके पास कितना हो गया, एम ए साइन 30 प्लस ओ कौन सा हो गया, एम जी साइन 60 माइनस ऑफ टेंशन इज इक्वल टू कितना हुआ, एम इंटू बी हो गया। ठीक, अब अगर इस चीज़ की बात की जाए तो आपको हर बार वैल्यू ऑफ ए की ही चाहिए, आपको कोई भी ऑफ रिलेशंस बी में चाहिए ही नहीं, क्योंकि आपको एक्सेलरेशन जो फाइंड करना है वो कैपिटल एम का निकालना है। ठीक, तो एम ए साइन 30 की वैल्यू अगर आप सॉल्व करो तो आपको पता है कि कितनी होती है, 1/2। ठीक, उसके बाद साइन 60 की वैल्यू आपको मालूम है कि स्क्वायर रूट 3/2। टेंशन फोर्स की वैल्यू चाहिए, इसको सेकेंड साइड ले जाइए तो ये टी हो गया, और ये इधर आया तो माइनस ऑफ एम बी, जहाँ से आपको ये समझ में आया कि एम ए बाई 2 प्लस ऑफ कितना हो गया, एम जी स्क्वायर रूट 3/2 माइनस ऑफ एम बी, बी की वैल्यू ऑफ कितना आपके पास 3a/2 इज इक्वल टू टी, जहाँ से आप इसको सब्सट्रैक्ट ऑफ करिए तो आपके पास ये कितना हुआ, एम ए माइनस 3ma, आपके पास हो जाएगा, मेरे पास माइनस 2ma/2 कैंसिल आउट होगा तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा एम ए, और वो भी किसका, माइनस का, तो एम जी स्क्वायर रूट 3/2 माइनस एम ए, यही टेंशन की वैल्यू, इक्वेशन नंबर ऑफ कौन सा है, फर्स्ट है। अब इसी तरह से मैं नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू फाइंड करूं तो इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन है तो इस डायरेक्शन पे मेरे पास कोई भी फोर्सेस नहीं है, तो इस डायरेक्शन में समेशन ऑफ फोर्स की वैल्यू 0। तो आपको मालूम है नॉर्मल प्लस मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू कॉस 30 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल होगा, एम जी कॉस 60 के इक्वल होगा, जहाँ से नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू ऑफ एम जी कॉस 60 की वैल्यू आपको एकदम डायरेक्टली ऑफ मालूम होती है कि कितना होता है आपके पास, स्क्वायर रूट 3/2। अच्छा, तो कॉस 60 की वैल्यू अगर स्क्वायर रूट 3/2 होती है तो कॉस 1/2 किसकी होती है, कॉस में। ठीक, आपको इस चीज़ पे एकदम फोकस ऑफ रखना कि ये एम जी इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2 माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, एम ए कॉस 30 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2। तो इक्वेशन नंबर ऑफ कौन सा हो गया, सेकेंड हो गया। दो इक्वेशन मिले। अब हम लोग कहाँ पे आते हैं, वेज पे आते हैं। ठीक है, तो अगर वेज पे आते हैं, मैं इसको नेक्स्ट वेज पे ले जा रहा हूँ कि वेज पे कितना होगा। तो देखो वेज पे दो चीज़ आपको दिखेगी। पहला ऑफ मेरे पास कैसा, इस वेज पे इस स्ट्रिंग के इस पोर्शंस के कारण, जैसे इस पोर्शन के कारण मुझे स्ट्रिंग के इस पोर्शन के कारण यहाँ पे टेंशन ऑफ फोर्सेस टी, और एकदम सिमिलर ऑफ टेंशन ऑफ फोर्सेस यहाँ पे वेज में पुली और वेज एक ही से कनेक्टेड है, तो इस डायरेक्शन में टेंशन टी, इस डायरेक्शन में टेंशन टी लगेगा। ठीक है, तो ये दोनों की केसेस की बात करें तो ये मेरे पास कितना हुआ, ये यहाँ पे कनेक्टेड हुआ तो ये टेंशन ऑफ टी हुआ और सिमिलर ऑफ टेंशन ऑफ टी हुआ। ये एंगल ऑफ यहाँ से मैं ड्रॉ करूँ तो ये 60 डिग्री हुआ, ये एंगल कितना हुआ 60 डिग्री। तो अगर मैं इसे कहूँ तो ये टेंशन कितना हुआ टी कॉस 60 डिग्री, और इस डायरेक्शन में ऑफ हुआ ये मेरे पास कितना टी कॉस 60 डिग्री। ठीक, अब ये मेरे पास दो दिखा टेंशन, टी कॉस 60 डिग्री इधर, टी कॉस 60 डिग्री इधर, और ये टेंशन ऑफ कौन सा हुआ, टी हुआ। अब सिमिलर देखो आप, अगर ये ब्लॉक स्मॉल एम इस पे है तो वेज इस पे नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन पे अप्लाई करेगा, और ये इस वेज पे ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा होगा। ठीक है, अब अगर इस डायरेक्शन में अप्लाई किया है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो आपको बचा हुआ ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री। तो आपको यहाँ पर से दो फोर्सेस के कंपोनेंट फाइंड करने पड़ेंगे। ठीक है, इस नॉर्मल रिएक्शन के भी दो कंपोनेंट आएंगे, क्योंकि ये वेज जो एक्सेलरेट हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो देखो ये फोर्स का भी कंपोनेंट हमने इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फाइंड किया, इस टेंशन का भी, इस टेंशन का भी। अब बचा ये नॉर्मल रिएक्शन, तो इस नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू अगर मैं यहाँ से एक लाइन ऑफ ड्रॉ करूँ तो ये यहाँ से 30 डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट होगा। कितने के एंगल पे, 30, क्योंकि ये एंगल कितना होगा 60, तो ये कितना हुआ n cos 30 डिग्री। ठीक, और एकदम ऑफ मेरे पास कितना हुआ, इसी के अपोजिट साइड कौन सा हुआ n sin 30 डिग्री। अब वेज का मास ऑफ मेरे पास नीचे साइड है कैपिटल mg, और इसी के अपोजिट साइड तो वर्टिकल इस डायरेक्शन पे जाएगा, तो कोई इम्पेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं डालेगा। ठीक, तो अब समेशन ऑफ फोर्स की वैल्यू इस वाली केसेस में इस वेज के लिए कैपिटल M इंटू कितना होगा a होगा।
जहां पर आपको ये मालूम है कि क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल और अपोजिट है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में सिर्फ दो फोर्सेस बचेगा, एक T प्लस O और दूसरा कौन सा, n sin 30 डिग्री इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू A होगा। जहां से आप पिछले क्वेश्चन से आप टेंशन की वैल्यू आप देख सकते हो, पीछे कितना है आपके पास टेंशन की, पिछले बार आप फाइंड किए हो, सेम टेंशन हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो यही टेंशन की वैल्यू आप पुट करो। mg स्क्वायर रूट 3/2 माइनस ma कितना है आपके पास, ओ सॉरी कितना है, mg स्मॉल mg स्क्वायर रूट 3/2 माइनस ऑफ ma प्लस हो कैपिटल N की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी फाइंड करनी है, अब कैपिटल N की जस्ट ऑफ, इससे पहले आप नॉर्मल रिएक्शन निकाल के बैठो, mg/2 माइनस ma स्क्वायर रूट 3/2, तो ये कितना होगा आपके पास, mg/2 माइनस ऑफ ma कितना है, माइनस ऑफ ma स्क्वायर रूट 3/2, और ये वैल्यू साइन 30 की वैल्यू ऑफ आपको मालूम है किसके इक्वल होती है, 1/2 इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू ए। ठीक, अब यहाँ से ये आपके पास कितना हुआ, आप देखो mg स्क्वायर रूट 3/2 माइनस ऑफ m इंटू ए प्लस हो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है सॉरी ये साइन 30 नहीं, ये cos 60 है, मैं यहाँ गलत लिख दिया हूँ, साइन 30 तो वर्टिकल कंपोनेंट है, तो ये मेरे पास कितना होगा, ये n cos 30 डिग्री, तो ये कितना हुआ, cos 30 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2। तो अब ये यहाँ स्क्वायर रूट 3 को आप मल्टीप्लाई करिए स्क्वायर रूट 3/2 को, प्लस हो कितना हुआ, mg स्क्वायर रूट 3/4 और ये माइनस ऑफ कितना हो गया, ma 3/4 इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू ए। अब आप इसको और इसको सॉल्व करिए तो आपको ये मिलेगा mg 3 स्क्वायर रूट 3/4, और इसको अगर सॉल्व किए ये दूसरे साइड सेकेंड साइड ऑफ जाए तो आपके पास ये दिखेगा कैपिटल M माइनस की जगह पे प्लस ऑफ स्मॉल m, और ये वाला फॉर्मेट कितना हो जाएगा, प्लस ऑफ m 3/4, और ये सभी से एक चीज़ कॉमन आएगी, एक्सेलरेशन। ठीक, तो अब ये आपके पास कितना हुआ, मैं वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर रहा हूँ। स्मॉल m की वैल्यू क्वेश्चन में 2, g की वैल्यू 10 इंटू 3 स्क्वायर रूट 3/4 इज इक्वल टू कैपिटल M की वैल्यू ऑफ मेरे पास कितना है 8, और एलसीएम लिया तो ये कितना हो जाएगा 4m, 8 इंटू 4 प्लस हो 2 इंटू 4 प्लस हो 2 इंटू कितना 3/4 इंटू एक्सेलरेशन a। तो अब आप देखो ये 4 और 4 आपके पास कैंसिल आउट होएगा, ये कितना हुआ 8 4 जा 32 प्लस ऑफ 8 प्लस ऑफ 3 इंटू 2 6, और इधर कितना हो गया आपके पास 2 इंटू 10 इंटू 3 स्क्वायर रूट 3, और इधर आपके पास बचा a। तो a की वैल्यू आपको दिखेगी ये 20 इंटू 3 इंटू कितना हो गया 60 इन स्क्वायर रूट 3, और इधर कितना हो गया 32 इंटू 8 40 प्लस ऑफ 6 कितना हो गया 46, तो ये 32 जा और ये 23। तो आपके पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई वो 30 स्क्वायर रूट 3 अपॉन कितना हो गया 23 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा थे, मेरी फेवरेट क्वेश्चंस की लिस्ट पर आता है हमेशा। इस तरह के क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट हमेशा स्टूडेंट को कंफ्यूजन देते हैं। कैलकुलेशन बस था, ज़्यादा कुछ नहीं था, तो ऑप्शन लेके आपके पास एक ही सही है, 30 स्क्वायर रूट 3 अपॉन ऑफ 23 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों ऑप्शंस तो सेम दिख ही रहे हैं, इसमें गड़बड़ हो गई है, मिस प्रिंट हो गया होगा। चाहे मर्जी हो तो ऑप्शन नंबर ऑफ ए और मर्जी हो तो ऑप्शन नंबर ऑफ सी हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में मुझे लग रहा है इस पे एक ही ऑफ फर्स्ट कम वाला फॉर्मेट है, ये वाले में कुछ गड़बड़ रहा होगा। अच्छा सॉरी, इसमें स्क्वायर रूट 2 है, ये नहीं, एक ही ऑफ ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ऑफ ए। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें क्या बोला हुआ है,